हुकूमती इत्तेहाद बड़ी तेजी से कानून साजी कर रहा है और रिकॉर्ड 5 दिनों के अंदर 62 बिल मंजूर कर लिए गए हैं। ये बिल हैं कौन से, इनके ऊपर बहस क्यों नहीं की जा रही, इन पे इत्तेहादियों को क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा, अपनी ही जमात के अंदर से ये मुख्तलिफ आवाजें क्यों उठ रही हैं। बज़ाहिर लगता तो ये है कि जैसे ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कई जगह अब ये गुमान होने लगा है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप स्ट्रैटेजी खेली जा रही है। खासतौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों को असाइन किया गया है कि उन्होंने बिल पेश करना है, कुछ लोगों का टास्क है कि उन्होंने इस बिल को अपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल आगाज अगर हम करें पीपल्स पार्टी की जानिब से, पहले पीपल्स पार्टी का टेस्ट केस ले लेते हैं। जो उनकी अपनी पार्टी के शहादत ऐवान साहब जो वजीर ममलिकत हैं बराए दाखिला, वो खड़े होकर इस बिल को पढ़ते हैं और उसको सेनेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से स्पॉन्सर्ड बिल है, लेकिन चूंकि वो गालिबन मुल्क में नहीं थे तो ये शहादत ऐवान साहब ने यहां पर उनको खड़े होकर ये बिल पढ़ा और उसके बाद ऐवान में पेश किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अंदर से शेरी रहमान साहिबा ने कहा, जब आवाजें उठी कि ये बिल क्या है, इसके मंदरजात हमने देखी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल पास कर दें, वापस आके अमेंडमेंट्स हो सकती है, बात पे बहस हो सकती है, अभी इसको जाने दें आगे। सो शेरी रहमान साहिबा ने इस बिल को उस वक्त खड़े होकर इंडोर्स किया। साथ साथ कायरा साहब ने भी इसको जमहूरियत का हुस्न करार दिया। तो पीपल्स पार्टी का वो धड़ा जिसने उस वक्त इस बिल को सपोर्ट किया वो शेरी रहमान साहिबा और कमर जमान कायरा साहब का था। जरा सुनिए। शायद फाजिल मेंबरान को ये नहीं मालूम कि जब नेशनल असेंबली अपना टर्म कंप्लीट करती है तो जो बिल्स वहां शुरू होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इनफ्रक्शस हो जाते हैं अगर उस डेट तक पास नहीं हुए। और शायद ये इस वजह से थोड़ी सी उजलत हुई है कि कमेटियों में रुक जाते हैं बिल्स। ये बात बार बार हमें बतानी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के बैठे हुए इत्तेहादी जमातों की तरफ से एक बिल आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर हमारे सेनेटर्स ने उस बिल के ऊपर डिबेट की, एहतजाज किया हुकूमती इत्तेहाद में, बजाय इसके कि तुम उसको पार्लियामेंट और सेनेट का हुस्न कहो, तुम उसको हम पे जी उस वक्त ये लोग जो थे उस बिल को इंडोर्स कर रहे थे, खासतौर पे शेरी रहमान साहिबा को हमने देखा। उसके बाद रजा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी में से ही खड़े हुए और उन्होंने इन तमाम बिल्स को अपोज कर दिया। उन्होंने बल्कि कुछ बिल्स को फाड़ तक दिया। सो ये जो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी की थी, उसमें जो गुड कॉप थे वो रजा रब्बानी साहब। ये नई रिवायात डाली जा रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए वो कहें रात है तो मैं कहूं रात है। मेरी राइट एज एन इंडिविजुअल मेंबर टू मूव एन अमेंडमेंट अगेंस्ट अ लॉ इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी फॉर द लास्ट 10 days. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. ऐसी ही गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी पीएमएलएन के अंदर भी थी। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त हुकूमत की जानिब से तमाम जो भी सियासी फ्रंट है उसको लीड कर रहे हैं। एक बिल जिनके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का नाम है, उनके दस्तखत है, ये टेबल किया जाता है। जाहिर सी बात है या तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अगर नहीं कर रहे तो क्या पार्टी लीडरशिप की एडवाइस के ऊपर ये बिल नहीं पेश किया गया। बालाजी जब ये राना साहब का बिल पेश होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि गुड कॉप्स जो है पीएमएलएन के अंदर से वो नमूदार होते हैं और वो खड़े होकर इस बिल को अपोज कर देते हैं। उसमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, अज़बा बुखारी साहिबा तो एक स्टेप फर्दर जाकर कहती हैं कि पीएमएलएन को क्या ये नहीं पता कि जो इस तरह के बिल लाए जाते हैं उनका तलाक सबसे पहले पीएमएलएन के ऊपर होता है। और आगे बढ़ के किरमानी साहब ने तो ये कह दिया कि जिसने भी ये बिल पेश किया वो एमेच्योर बंदा है। तो पीएमएलएन के जो गुड कॉप्स हैं जरा उन्हें देखिए। ये बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है सर, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई उलमाए कराम में से है, चाहे कोई आम फर्द है, उन सब पे मुहित होता है, सबके हुकूक सलब करता है। ना उसने देखा है स्टैंडिंग कमेटी ने, ना ऐवान ने देखा, ये डायरेक्ट हमारे पास आया। ना मुझे खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहां थे। ये मैं ऐवान के रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। मेरी जाती राय भी शायद जो है वो इसके हक में नहीं है। मैं नहीं समझती कि इस तरह के किसी बिल को किसी जल्दी में जो है वो मंजूर होना चाहिए। वज़ीर कानून या वज़ीर इत्तलाआत को जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर
جو بات ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے تھی آ کے، اور قوم کو بھی اس پہ کانفیڈنس لینا چاہیے تھا. کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، آخر ان کو بتانا تو چاہیے تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جس شخص نے بھی یہ کیا ہے وہ بہت ہی انتہائی پولیٹیکلی امیچور. پی ایم ایل این کے اندر ایک اور لیول آف کمپلیکسٹی بھی اس لیے آتی ہے کہ وہاں پر جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو اپنے دھڑے ہیں وہ بھی پبلکلی لگتا ہے کہ ان کی بھی شو ڈاؤن ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر اس طرح کے بلز کو لے کر.